फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे शिक्षक ऐसे गण हैं जिनके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है। देखिए हमारे वीडियो में किए गए देखिए कुछ कमेंट से ऐसा हमें लग रहा फ्रेंड्स कि देखिए वे अभी देखिए अधिनियम और नोटिफिकेशन के बेसिक अंतर को वो नहीं समझ पा रहे हैं और देखिए दोनों को जो है एक ही समझने की भूल कर रहे हैं वो। देखिए नोटिफिकेशन को भी देखिए वो कानून का एक दर्जा के रूप में दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जब भी नोटिफिकेशन में कोई अगर बातें कही गई हैं, तो देखिए उससे उनको बहुत ही राहत मिल सकती है आने वाले समय में। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि देखिए नोटिफ़िकेशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, जितना कि कानून का या फिर अधिनियम का। देखिए यह बात बिल्कुल ही सही है कि 23 अगस्त 2010 का एनसीटी एक्ट का जो भी नोटिफ़िकेशन है, उसमें देखिए डिटेल प्रकार के सारे बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं कि किन शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएँ क्या होगी, किन शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होगा या फिर देखिए टेट किस वक़्त से लागू होगा, किन शिक्षकों के ऊपर जो है टेट की अनिवार्यता होगी और किन शिक्षकों की मिनिमम न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें देखिए इस बात को भी देखिए क्लियर किया गया है कि देखिए टेट के ऊपर शिक्षकों को अनिवार्यता की तारीख जो है नोटिफिकेशन से तय होगा या फिर नियुक्ति के दिन से होगा और देखिए यही आज जो है शिक्षकों के मुख्य प्रॉब्लम है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का है देखिए 1 सितंबर का अगर डिसीजन को अगर 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के अगर अकॉर्डिंग अगर करेक्ट किया जाए, ठीक कर दिया जाता है, तो देखिए शिक्षकों की लगभग सारी समस्याओं का जड़ खत्म हो जाएगा और शिक्षकों को देखिए मोर और लेस जो राहत मिल जाएगी। अब देखिए प्रश्न यह उठता है कि देखिए जब 23 अगस्त 2010 का नोटिफ़िकेशन और 29 जुलाई 2011 का एनसीटीई एक्ट अमेंडमेंट जो नोटिफ़िकेशन है, उसमें इतना क्लियरलिटी कहा गया है, स्पष्ट तरीके से उसमें बताया गया है, तो देखिए आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है इसे कंसीडर करने से आखिर इनकार क्यों कर रही है? इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? और ना ही देखिए सजल देव के केस में और ना ही देखिए उस केस में जिसमें 1 सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए देखिए टेट की अनिवार्यता को लेकर के आदेश आया था। तो क्या इस नोटिफ़िकेशन का कोई महत्व नहीं है? यही नहीं बल्कि देखिए एनसीटीई जिसने इस नोटिफ़िकेशन को देखिए जारी किया है, वो भी देखिए इस नोटिफ़िकेशन के संबंध में कुछ कहने से बचते नज़र आ रहे हैं। और देखिए एनसीटीई जो है इस नोटिफ़िकेशन के बारे में ना ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ बताया जा रहा है और ना ही देखिए आरटीआई के रिप्लाई में। देखिए बलवीर सिंह द्वारा जो भी आरटीआई इस संबंध में लगाया गया था, उसमें देखिए मुख्यतः वही प्रश्न जो है उठाए गए थे, जो कि एनसीटीई के द्वारा ऑलरेडी अपने 23 अगस्त 2010 के नोटिफ़िकेशन में कहा गया था। इसके बावजूद भी देखिए एनसीटीई ने इसमें घुमा कर के रिप्लाई दे करके टाल दिया गया है। जब देखिए इस आरटीआई की अपील दाखिल की गई, उसमें भी देखिए इसी के बारे में बहुत कुछ खुलकर नहीं कहा गया। तो क्या देखिए एनसीटीई ने जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफ़िकेशन जो है जारी किया गया था, अब देखिए उससे बैकआउट कर रहा या एनसीटीई खुद अपने नोटिफ़िकेशन पर रिलाय नहीं कर रहा। देखिए जब एनसीटीई खुद के द्वारा यह नोटिफ़िकेशन 23 अगस्त 2010 को देखिए जारी किया था और उसका अमेंडेड वर्ज़न 29 जुलाई 2011 को जारी किया था। तो देखिए आज जो है उसी बात को मानने से आखिर वो सहमत हुआ क्यों है? आखिर देखिए यह जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार के रूप में खुलकर आखिर क्यों नहीं कहा जा रहा है? और आरटीआई रिप्लाई में भी देखिए वो इस बात को भी खुल कर के क्यों नहीं कहा जा रहा है? वो क्यों नहीं कहा जा रहा कि आरटीआई एक्ट जो है कि उसके अंतर्गत जो भी न्यूनतम योग्यताएँ टेट को लागू किया गया था, वो 23 अगस्त 2010 के नोटिफ़िकेशन के बाद लागू होगा। देखिए, वो क्यों नहीं कह रहा कि देखिए यह जो है किस दिन से लागू माना जाएगा, किसी भी शिक्षक के भर्ती के डेट ऑफ नोटिफ़िकेशन से या फिर उनकी नियुक्ति के दिन से। देखिए, जो-जो भी बातें इस नोटिफ़िकेशन में कही गई थी, देखिए अब एनसीटीई उसे ही देखिए खुल कर के आखिर क्यों नहीं कह रहा है। इसको देखिए समझने के लिए हम नोटिफ़िकेशन के करैक्टर के बारे में जानना आवश्यक है कि देखिए नोटिफ़िकेशन आखिर क्या होता है? क्या यह कानून से ऊपर होता है या फिर कानून के नीचे होता है? क्या फिर देखिए नोटिफ़िकेशन और कानून की बातों में जब दोनों का टकराव होता है तो इसकी कंडीशन स्थिति क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? देखिए नोटिफ़िकेशन आखिर होता क्या है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या वैल्यू है? जब देखिए नोटिफ़िकेशन और कानून में देखिए टकराव हो, तो देखिए किसको ज़्यादा मान्यता मिलती है? चूँकि देखिए यह सवाल सभी शिक्षकों के मन में प्रश्न उठ रहा कि एनसीटीई द्वारा ही जारी किया गया नोटिफ़िकेशन को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार आखिर क्यों नहीं कर रहा? यहाँ तक कि देखिए एनसीटीई भी उस पर खुल कर के बोलने से क्यों आखिर कतरा रही है, क्यों पीछे भाग रही है? कुल मिलाकर के देखिए कोई भी नोटिफ़िकेशन कानून से ऊपर नहीं होता है। देखिए कानून के भीतर ही कोई भी सरकारी विभाग हो, नोटिफ़िकेशन को देखिए आम जनता या फिर संबंधित लोगों से जोड़ने के लिए इश्यू किया जाता है। और देखिए जब भी कभी किसी नोटिफ़िकेशन और कानून में जब टकराव दिखता है, तो कानून की देखिए प्राथमिकता होती है। जब देखिए कानून में कही गई बातें और नोटिफ़िकेशन में कही गई बातों में देखिए अगर अंतर होता है, कोई अगर टकराव हो जाता है, तो हमेशा देखिए कानून को ही सर्वोपरि माना जाएगा, ठीक है? आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, वो देखिए कानून के ऊपर है। देखिए कानून देखिए चाहे वो आरटीई एक्ट हो, चाहे वो देखिए आरटीई का नियम हो या फिर देखिए एनसीटीई एक्ट का अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंतर्गत देखिए सेक्शन 12 ए को जोड़ा गया था।
देखिए, ये सभी संसद द्वारा पास किया हुआ कानून है और देखिए आप देखिए अपनी राहत की जो संभावना है इसी कानून के अंतर्गत, इसी कानून के तहत आपको ढूँढना होगा। देखिए नोटिफ़िकेशन कानून के अंदर बनाया हुआ देखिए एक विभागीय सूचना होता है, जो कि आम जनता पब्लिक तक पहुँचाई जाती है। और यदि देखिए उस कानून में ही किसी बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है जिसके आधार पे वो नोटिफ़िकेशन जो है इश्यू किया गया था, तो आखिर उस नोटिफ़िकेशन का क्या ही इम्पोर्टेंस रह जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी कानून में ही बहुत तरह का इसमें जाल फँसा हुआ है, बहुत सारी इसमें बातें अभी क्लियर नहीं हुआ है, चाहे वो आरटीई एक्ट हो या फिर 2017 का आरटीई एक्ट में किया गया संशोधन हो या फिर देखिए एनसीटीई का 2012 का अमेंडमेंट जो है एक्ट हो, कहीं भी देखिए इतना क्लैरिटी नहीं है कि जितना कि एनसीटीई का नोटिफ़िकेशन में है। आखिर देखो वो नोटिफ़िकेशन जो है किस आधार पे जारी किया गया है और देखिए यदि मूल कानून से उस देखिए नोटिफ़िकेशन का अगर टकराव हो जाता है तो देखिए उस नोटिफ़िकेशन का आखिर क्या ही महत्व होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 का जो आदेश दिया था, उसमें देखिए इस नोटिफ़िकेशन को कोई स्थान ही नहीं दिया है। बल्कि देखिए उसने आरटीआई एक्ट जो है 2009 और 2017 में किया गया उसमें संशोधन के आधार पर ही पास किया है। कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब हुआ कि जो एनसीटीईए में बातें कही गई थी, वो देखिए शिक्षकों के हक में है और शिक्षकों के लिए देखिए उचित भी ये है। लेकिन देखिए इस बात की क्लैरिटी कानून में होनी चाहिए। केवल देखिए उस नोटिफ़िकेशन के आधार पर शिक्षकों को राहत नहीं मिल सकती है। बहुत सारे टीचर इस नोटिफ़िकेशन पर पूरी तरीके से रिलाय कर रहे हैं और देखिए उन्हें इस नोटिफ़िकेशन के आधार पर उम्मीद है कि बहुत ही राहत उनको आने वाले समय में मिल सकती है। आप यह बात को समझ सकते हैं, यदि ये नोटिफ़िकेशन इतना क्लियर है, तो संसद में अमेंडमेंट की माँग किस बात को लेकर के कही जा रही है। फिलहाल देखिए जब कानून की लड़ाई जब चल रही हो, तो उस कानून के अंतर्गत जितने भी नोटिफ़िकेशन इश्यू किए गए थे, उस पर देखिए अभी बहुत ज़्यादा जो है फ़ोकस नहीं कीजिए। देखिए कानून में स्पष्टता होनी चाहिए और देखिए जब तक कानून में कुछ सुधार नहीं हो जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीज़न में इसमें सुधार नहीं करती है, तब तक देखिए यह मामला जो है यूँ ही फँसा हुआ रहेगा। इसलिए मैं उन सभी पिता तुल्य शिक्षकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि नोटिफ़िकेशन पर नहीं बल्कि कानून पर फ़ोकस कीजिए, कानून पे चर्चा कीजिए क्योंकि देखिए कानून के आधार पर ही देखिए न्यायालय से आपको जो है राहत मिल सकता है, ना कि नोटिफ़िकेशन के आधार पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।